ऑल राइट, आईएम के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था कि एक यूजर कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे कि कोई भी यूजर बना लिया, उसके बाद वो एक्चुअल में काम कैसे करेगा। सिंपल। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी एडब्ल्यूएस कंसोल के ऊपर। तो मैंने आईएम बनाया था, उसको हमने कंसोल में कनेक्ट किया था और उसको हम दोबारा से यूज करेंगे। दिस इज द यूजर सेक्शन। हमने यूजर बनाया था सचिन यू2 के नाम से। अब इस सचिन को आप चाहो तो कनेक्ट कर लो। तो अगर आप इसके थोड़ा सा अंदर जाओगे तो इसके डैशबोर्ड में जाके आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जगह जैसे आप इसका डैशबोर्ड देखते हो तो किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि भाई कोई भी एक नॉर्मल यूजर आप बनाते हो तो ये आपके पास यूआरएल होगा, उस यूआरएल को यूज करिए, देन लॉग इन कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके एक डुप्लीकेट मेल, मतलब या फिर आप इनकॉग्निटिव में कर सकते हो या फिर आप दूसरा भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम उस यूजर को यूज करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उस यूजर के अंदर चलते हैं। लिंक मैंने यूआरएल कॉपी किया है। अब यूजर का यूआईडी आपको पता है भाई, यूजर किस नाम से है, राइट? सचिन 2 नाम का यूजर है। पासवर्ड, कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट नो द पासवर्ड, तो पासवर्ड को आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, ऑटो जनरेटेड के अंदर चले जाओ, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर, और यहाँ पे अगर आप आते हो मैनेज कंसोल, रिसेट द पासवर्ड, या फिर डिसेबल कर सकते हो कंसोल एक्सेस के लिए। तो हम इसको रिसेट कर देते हैं, दोबारा से रिसेट करते हैं और दोबारा से हम यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब वो लोग जो ओल्ड कंसोल में पड़े होंगे तो भाई आपको ये सारी चीजें देखनी होगी कि चीजें ना अपने आप अपडेट होता जा रहा है। पहला ऐसा नहीं आता था डिसेबल द कंसोल एक्सेस के लिए, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो चुका है। तो ये सारी चीजें ना वेरी कर जाएंगी, अपग्रेड कर जाएंगी। हो सकता है कि आफ्टर 6 मंथ ये भी बदल जाए, कुछ ऑटोमेशन में और भी कोई यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाए। तो इसमें आपको ध्यान देना है ना, लर्निंग करते रहना, लर्निंग पाथ स्टॉप नहीं करना। दिस इज माई एजेंडा। तो हम यहाँ पे रिसेट करते हैं, रिसेट द पासवर्ड। अब रिसेट होने के बाद ये हमारे पास दूसरा पासवर्ड आ चुका है, तो मैंने इसको कॉपी किया, देन गो कंसोल के ऊपर, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो भी पॉलिसी वगैरह थी वो यहाँ पे आपने देखा हुआ था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बात ये आती है कि आप किसी प्रोजेक्ट में हो, तो जैसे हमने टाटा का एग्जांपल लिया था, तो टाटा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो। तो अब एज अ यूजर हमने ये भी देखा था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर है। यहाँ पे यूजर 1 है, यहाँ पे यूजर 2 है, यहाँ पे यूजर 3 है, यहाँ पे यूजर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे यूजर 5 है। अब अलग अलग यूजर होंगे जो इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, डिपेंड्स ऑन उनकी क्या एक्टिविटीज है, क्या टास्क है। तो कल को मैंने बोला भाई यूजर 1 को एक ऐसी परमिशन दे दो एटलीस्ट वो सर्वर को स्टार्ट कर सके। ठीक है, अब रूट से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन आप ये बताइए जब हर काम एक टीएलई कर लेगा तो फिर कंपनी क्यों लोगों को बना के रखती है, क्यों डेवलपर, क्यों एडब्ल्यूएस डेवऑप्स इंजीनियर, सारी इंजीनियर को रखती है कंपनी के अंदर? क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट्स नहीं होता, ये पूरी हायरार्की काम करती है, राइट? तो अभी के केस में अगर आप देखते हो तो हमारे पास जो यूजर है, यूजर सचिन। अगर आप EC2 में जाते हो और नॉर्दर्न वर्जीनिया में कल हमने पार्ट देख भी लिया था कि जो बैकएंड से एक मशीन है वो अभी स्टॉप मोड में, ही इज ट्राइंग टू स्टार्ट। तो जब आप यहाँ से सेलेक्ट इंस्टेंट और स्टार्ट कर रहे हो तो इसको बोलता है परमिशन डिनाय। क्यों? क्योंकि इसको जो पॉलिसी या परमिशन दी गई है वो रीड ओनली की परमिशन दी गई है। अगर मैं इसको एडमिन की परमिशन दे दूं तो ये सब कुछ कर लेगा, राइट? एडमिन की अगर हमने परमिशन दे दिया तो ये सब कुछ कर लेगा। तो बेस्ट वे क्या है, बेटर वे क्या है? तो बेटर वे मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम पॉलिसी अटैच करेंगे। तो जब हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी में मैंने कल आपको 2 पॉलिसी बताई थी, कस्टम पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग जो पहले से आप वहां से दे रहे हो, लेकिन हम वो पॉलिसी बनाएंगे जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कस्टम पॉलिसी बनाएंगे। अब ये पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास भी 2 मेथड होते हैं, या तो आप जेसन का यूज कर लीजिए, ठीक है, तो जेसन के थ्रू कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपके पास एक विजुअल एडिटर है, ये आपके कंसोल में मिलता है। लेकिन जब आप एक हाई लेवल के कोड डेवऑप्स इंजीनियर पे बैठते हो तो आपको जेसन के कुछ फॉर्मेट में ही काम करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई विजुअल एडिटर यहाँ पे है, लेकिन और भी जो फॉर्मेट है, आप जैसे एजोर क्लाउड या गूगल क्लाउड या अलीबाबा XYZ क्लाउड में काम कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल विजुअल एडिटर वहां पे होगा? मे भी उसके कंसोल में हो सकता है,
लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो प्रोडक्शन के अंदर हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब प्रोडक्शन बोले तो भाई आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, आप किस टाइप के इंफ्रा में काम कर रहे हैं, सब चीज तो वेरी करेगा ना। तो अगर मेरे को टास्क दिया गया कि प्लीज असाइन द परमिशन टू यूजर वन, अब मैं कैसे दूंगा? मैंने बोला इसको स्टार्ट की परमिशन देना। तो अगर आप पॉलिसी में जाते हो तो पॉलिसी के अंदर एक कस्टम है और दूसरा रिसोर्स बेस्ड जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। इफ यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट द स्टार्ट पॉलिसी, मतलब कि जो EC2 है उसको मैं स्टार्ट करने के लिए परमिशन देना चाहता हूँ उस यूजर को जो पहले से यूजर बनाया है, जिसको हमने एक्सेस किया हुआ है। कौन सा यूजर? ये यूजर है सचिन नाम का। तो कैसे होगा? आप ये सारा काम कैसे कर पाओगे? रूट के थ्रू ही कर पाओगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे और भी नोट करिएगा कि अगर मैं परमिशन देता हूं तो मैं अपने रूट अकाउंट से ही दूंगा। मान के चलिए रूट अकाउंट है, रूट से ही हम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि रूट के जगह पे एक और यूजर बनाया जाएगा कि वो एज अ रूट की तरह ट्रीट करेगा। इसको भी 70% परमिशन दे दी जाएगी। भाई तुम इन्वायरमेंट उड़ा नहीं सकते, बाकी की सारी चीजें आप कर लीजिए। 70%। तो जो यूजर टू है तो वो क्या कर सकता है कि पर्टिकुलर यूजर्स को मैनेज कर सकता है। कई बार होता है ना सर, मैं यूजर बनाता हूँ, यूजर मैनेज करता हूँ, परमिशन पॉलिसीज देता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर डेली बेसिस के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना ये सारी चीजें होती है, डेटा का बैकअप लेता हूँ, ठीक है, पैच अपग्रेड, जब कोई ट्रबल शूट या प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपको हायर तो कर लेती है, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि भाई 24/7 अब 24 घंटा सातों दिन काम करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 दिन खाली बैठते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में 2 बजे प्रॉब्लम आई, आर यू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वो है 24/7 सपोर्ट। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली प्रोफाइल में काम कर रहे होंगे, फिर उनको लगता है कि सर मैं स्विच करना चाहता हूँ, पैकेज भी कम है, लोड भी ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें कब मैटर करती हैं कि जब आप अच्छे लेवल पे नॉलेज लेते हो और स्विच करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ अगेन बैक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी देने जा रहा हूँ, तो गो चलते हैं रूट अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे पॉलिसी के सेक्शन में आ जाइए। पहले वाले कंसोल में ऐसा नहीं था कि अभी यहाँ पे आपके पास पॉलिसी सेक्शन है, आप पॉलिसी में जाइए अटैच करके दे दीजिए। तो हम डायरेक्टली चलेंगे पॉलिसी के अंदर और अटैच करेंगे। तो गो इनसाइड द पॉलिसीज। पॉलिसी में अगर आप देखते हो यहाँ पे हो सकता है कि ओल्ड कंसोल में कहीं पे आप देखे होंगे, तो वहां पे जो पुराना कंसोल था उसमें कुछ पॉलिसीज थे 900 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वो ओल्ड हो चुका है, 6 महीना पुराना हो या 6 साल पुराना हो। अभी यहाँ पे देखोगे तो भाई इसके अंदर जो पॉलिसीज है करेंटली, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग, जो पहले से है, जिसको बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी जो AWS दे रहा है। और आप अच्छे से डिटेल में जानना हो तो आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप के अंदर मैनेज्ड बाय AWS। कौन मैनेज कर रहा है? AWS मैनेज कर रहा है। तो जब AWS मैनेज कर रहा है, ये पहले से दे रहा है ना भाई, कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस की परमिशन देना चाहते हो या फिर AI ऑप्स रीड की परमिशन, कुछ भी whatever, तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग दे सकते हो। लेकिन हम एग्जिस्टिंग पे बात नहीं करेंगे, हम कस्टम पे बात करेंगे। देखो भाई अगर आप यहाँ पे सर्च भी करते हो EC2, तो EC2 से रिलेटेड क्या क्या इसके पास है। फुल एक्सेस है, फुल अगर आपने दे दिया तो वो डेफिनेटली कर पाएगा। कल को आपने रोल की परमिशन दिया तो रोल से रिलेटेड काम कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं EC2 स्टॉप सर्च करता हूँ तो मेरे पास AWS बोलता है कि मैं कोई ऐसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं रखता हूँ, मतलब रिसोर्स बेस में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें आप सर्वर को स्टार्ट कर सको या फिर स्टॉप कर सको। मैं ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं देता हूँ। तो नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हम इसको यूज नहीं करेंगे? हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? कस्टम पॉलिसीज ढूंढेंगे। तो जैसे कि मैंने एक प्रीवियसली एक पॉलिसी बनाई हुई थी जो कस्टमर मैनेज करता है, मतलब जो हमने बनाया है वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने एक पॉलिसी बना के रखा हुआ है। और हो सकता है इस पॉलिसी में मैंने उसको एक परमिशन दे दी भाई स्टार्ट या स्टॉप या टर्मिनेट की, तो उसने टर्मिनेट कर दिया। तो कल को लाइव इन्वायरमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है तो इसमें कौन मैनेज है? हु विल रिस्पॉन्सिबल? तो पूरा का पूरा AWS के अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो वो समझना होगा भाई AWS क्यों मार्केट में किस लिए यूज किया जा रहा है। ये अगर बोलता है कि भाई मैं 99.99% सिक्योरिटी देता हूँ, तो इसमें भी तो इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। डाउन टाइम होता है तो ठीक है, मैनेज बाय कौन है? AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को भाई आपने सिक्योरिटी बाईपास किया तो भाई ये अगर 99.99 बोला लेकिन आपने उसकी सिक्योरिटी को भी तो बाईपास किया, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, सब चीज आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करनी पड़ती है।
हवा में कोई भी काम नहीं होता, याद रखना। तो हम पॉलिसी की बात करें तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी जनरेट करूंगा, तो नीचे देखोगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ पॉलिसी। तो हम यहाँ पे एक पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। अब ध्यान देना, मैंने आपसे दो मोड बताया था, एक विजुअल एडिटर के थ्रू और एक जेसन के थ्रू। देखो विजुअल एडिटर बहुत आसान है, ऑलरेडी हमने बात किया था। मैं इस पार्ट को अभी नहीं बताऊंगा और ना ही बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। अगर आप AWS कुछ लाइव क्लासेस देखते हो, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा गोल बड़ा है, ठीक है। वो सोचते हुए मैं कुछ चीजें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्लियर कट, ठीक है। तो नाउ सी द जेसन पॉलिसी को हम यूज करेंगे। जेसन, ठीक है। अब जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है आप पूछोगे सर, ठीक है, सर्च मार लीजिएगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ओरिएंटेशन नोटेशन जो भी है आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम चले डायरेक्टली जेसन के ऊपर, अब ध्यान देना बैकएंड से कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है ये आप देखिए। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्या नहीं थी, कि भाई ये पॉलिसीज ऑडिटर के लिए खुद एक सिंटैक्स दे दिया कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो पॉलिसी को आप यूज़ करिए, कोड्स लगाइए, वर्जन स्टेटमेंट इफेक्ट एक्शन रोल क्या देना चाहते हो वहाँ पे दे दीजिए, राइट। एक तरीका है जेसन के थ्रू। अगर आप विजुअल से करोगे तो विजुअल में आपको मैनुअल टास्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आप EC2 सर्च कर लिए, स्टार्ट स्टॉप की दे दीजिए, ये GUI बेस है। तो बेस्ट वे क्या है, हम जेसन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि भाई पॉलिसी कैसे ली जाएगी, तो देखो क्या होता है कि अगर आपके पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन है, नंबर 1 थी, तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को यूज करो। इट इज, अगर है आपके यहाँ पे आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज करिए, नंबर 1। दूसरा, अगर ये भी नहीं होता तो दूसरा तरीका क्या, आप गूगल को यूज करिए। गूगल से डॉक्यूमेंटेशन उठाइए और उसको बना के रखिए, क्योंकि चीजें ना वेरी भी हो जाती है, बदल भी जाती है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है कि भाई इसको बनाने के लिए AWS बोलता है कि मैं एक अपना खुद का पॉलिसी जनरेटर टूल देता हूँ। तो आप मेरे उस पॉलिसी जनरेटर को टूल करिए, चाहे वो कोई सी भी पॉलिसी, नॉट ओनली IAM पॉलिसी, आप चाहो तो S3 बकेट की जो पॉलिसीज है ना, राउट 53 की कोई पॉलिसीज है ना, EBS में इंक्रिप्शन लगाने की पॉलिसीज है ना, जो भी पॉलिसी आप लेना चाहते हो तो उस जनरेशन टूल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गूगल में चलते हैं, सर्च मारी AWS पॉलिसी जनरेटर। तो हम चलते हैं डायरेक्टली AWS की कंसोल में, मैंने सर्च किया, अभी हमारे पास आ गया पॉलिसी जनरेटर टूल। तो हर वो वर्किंग आदमी जो है, जो काम करता होगा, तो उसको मालूम होगा दे आर यूजिंग दिस पॉलिसी जनरेटर टूल। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस हमें दिमाग ये लगाना है कि अगर प्रॉब्लम आती है उसको रिसॉल्व कैसे कर पाए, वो होता है कोड डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, कौन सी पॉलिसीज चाहिए, तो सेलेक्ट द टाइप ऑफ पॉलिसीज, चाहे वो S3 बकेट की पॉलिसी हो, VPC इंड पॉइंट पॉलिसीज हो, IAM पॉलिसी हो, SNS पॉलिसी हो। तो हमारी जो अभी बात चल रही है IAM के ऊपर, तो मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ IAM पॉलिसीज। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई ऐड स्टेटमेंट, बट एक चीज आप नोटिस करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे पहले से दे दिया है। अब बैकेंड में क्या रख रहा है भाई, बैकेंड से इसने क्या बोला, भाई मैं ऑटोमेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप बस एडिट मॉडिफिकेशन करके डिप्लॉय करिए। हो सकता है आने वाले समय में ये भी सिंटैक्स हटा के कुछ दूसरा दे देगा, तरीका यही होगा। बस वहां पे आप डाल दीजिए, आपको कौन से सर्वर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसकी आईडी डाल दीजिए। तो ये भी काम वो कर सकता है, कौन, बैकेंड से AI। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, बहुत जल्दी वास्ट लेवल पे चेंजेस आएगा, नोट कर लेना इस पॉइंट को। तो हम बैकएंड से आते हैं, तो मैं पॉलिसी जनरेटर पे हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सर्विस के अंदर किस चीज की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला था भाई, EC2 की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए EC2 होगा, Amazon EC2। तो EC2 में क्या देना चाहते हो, तो क्या स्टार्ट की या स्टॉप की, सो यू कैन सर्च, तो आपको मिल जाएगा स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा तो आपके यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा स्टॉप इंस्टेंस, ऑलरेडी स्टॉप है, तो हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, डन। उसके बाद पूछ रहा है ARN नंबर दीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं Amazon रिसोर्स नेम। अब आपको नहीं पता ARN क्या होता है, फर्दर इसी के आगे मैं आपको ARN के बारे में डीपली बात करूंगा। तो अब ध्यान देना कि ARN बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप आगे किसी हाई लेवल पे एक प्रोजेक्ट बना के रखोगे, कुछ पॉलिसीज के ऊपर हमें अगर स्विच रोल कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है, तो स्विच रोल करोगे तो इसमें ARN इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसका दो ही तरीका है।
एक तरीका है कि डॉक्यूमेंटेशन यूज करो, दूसरा तरीका ये सिंटैक्स आपको बोल रहा है, आप सिंटैक्स को यूज करके कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है, तो मैं आपको बताने के लिए जस्ट एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं पेंट में ही बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी को आपको मॉडिफिकेशन करना है, सिंपल, ARN AWS EC2 रीजन, रीजन का कोड दे दीजिएगा। यहाँ तक आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने येलो मार्क किया। उसके बाद रीजन है, उसका अकाउंट आईडी, आपको जो चेंजेस करना है वो आपको ये करना है, इसको मैं रेड कलर का मार्क करता हूँ। डन। बाकी जो लास्ट में आप देखोगे भाई रिसोर्स का पाथ किसमें क्या परमिशन देना चाहते हो, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर कर देता हूँ। बस इसी के अंदर हमें चेंजेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, AWS मतलब ARN AWS EC2 एज अ टिक होगा। उसके बाद यहाँ पे ARN पूछ मतलब रीजन पूछ रहा है जो हमारा मशीन है वो कहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे चलते हो, मैं इसका एक डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ सो दैट बार बार मुझे कंसोल में जाने की दिक्कत ना हो। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चलते हैं, गो टू द, नाउ गो टू द EC2 इंस्टेंस। अब जो मेरा EC2 इंस्टेंस है वो कौन से रीजन में, ये मैटर करता है। तो अगर आप देखते हो यूनाइटेड स्टेट के अंदर नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर US ईस्ट हाइफन 1, ये मेरा क्या है, कोड है। तो मैंने इसको कॉपी किया और नोट पैड पे आते हैं, तो रीजन का जो कोड है ये हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट पैड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अकाउंट की आईडी मांग रहा है भाई, उस अकाउंट की आईडी क्या है, तो ये अकाउंट आईडी आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, सिंपल। अब ये जो हम कर रहे हैं रूट का कर रहे हैं, लेकिन आप एक इंडस्ट्री में हो तो आप एक IAM यूजर का ही करोगे, मेक श्योर, क्योंकि एक IAM यूजर को जो परमिशन दी गई है वो उसको यूज करेगा। लेकिन रूट यूजर का जो अकाउंट आईडी हो तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। हर यूजर, अगर आप किसी यूजर से लॉगिन करोगे तो वो यूजर में भी आपको ये अकाउंट आईडी ही शो ऑफ करेगा। ठीक है, डन। उसके बाद आपसे पूछ रहा है भाई रिसोर्स टाइप। ठीक है, तो अब इस टाइप के अंदर आप क्या करोगे, आपको जाना है भाई जो आपका सर्वर है, ये सर्वर है। अब बैकएंड में हो सकता है कि 6 सर्वर को हमें स्टार्ट स्टॉप की परमिशन देना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए इंस्टेंस आईडी को, और हम क्या करेंगे उसी पेंट में जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है भाई रिसोर्स क्या है आपका, तो आप यहाँ पे दे सकते हो इंस्टेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे देना इंस्टेंस, मैं कैप्स को हटा रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंस के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, नाउ पेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल, इसी कोड को आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वो यही है ARN नंबर। तो अगर मैं इसको सिंपल पूरा कॉपी करता हूँ और अपने पॉलिसी जनरेटर पे जाके और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट दे दिया। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, सिंपल जनरेटर का टूल यूज किया, ARN AWS EC2 रीजन में हमने कोड डाला है, अकाउंट में अकाउंट आईडी डाली है, और ये पूरा पाथ बोल रहा है कि भाई क्या था, भाई हमारी केस में इंस्टेंस है, इंस्टेंस में कौन सा उसकी आईडी हमने उठा के दे दी। अब आप बोलोगे सर बैकएंड में अगर 3 इंस्टेंस है तो तीनों इंस्टेंस की आईडी दे सकते हो। अगर मान के चलो सभी के लिए अप्लाई करना तो आप स्टार्ट लगा के भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें आपने लिनक्स में प्रॉपर वे पे पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, होप उम्मीद करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे करोगे ऐड स्टेटमेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एरर भी फेंक देगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जनरेट किया पॉलिसीज, और ये पॉलिसी हमारे पास आ चुकी है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद वही जहाँ पे आप थे आप इसी में मॉडिफिकेशन करना चाहो, अदरवाइज आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी जनरेटर को यूज करके ही बनाया है। सेम है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, अगर आपने 2-3 बार किया तो मैनुअल भी आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं द वर्क एक्सपीरियंस, एज जितना आप काम करोगे उतना अच्छा आपका हैंड्स ऑन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नीचे आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो मैंने बोला @DBT हाइफन EC2 स्टार्ट। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो EC2 की जो परमिशन हमने दे दी है, हमने क्रिएट किया पॉलिसीज। अब ये पॉलिसी आ चुकी है। अब इस पॉलिसी को आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद गो टू एक्शन। एक्शन में आने के बाद आप अटैच करोगे। अटैच करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन से यूजर पे करना है। मेक श्योर यूजर हो तो यूजर पे भी आप देख सकते हो, ग्रुप पे भी ऐड कर सकते हो, या इंडिविजुअल यूजर को भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, EC2 में अटैच किया जो हमारा सचिन यूजर था, अटैच पॉलिसीज, और हमने पॉलिसी को प्रॉपर अटैच कर दिया। अगर आप चेक करना चाहते हो यूजर पे जाके, यूजर 2 पे जो सचिन नाम का यूजर है, अगर थोड़ा सा इसको रिफ्रेश मारते हो तो इसके पास एक और पॉलिसी आ चुकी होगी जो हमने कस्टम पॉलिसी बना के रखी है। अगर आप देखते हो तो यही हमने बनाई थी। तो इसको देखो कौन मैनेज कर रहा है, कस्टमर मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में मान के चलिए लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और डिलीट हो जाता है, तो AWS आपको क्लियरली बोल के रखेगा कस्टमर आप थे, आपने मैनेज किया। इसलिए कुछ सिनेरियो के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए AWS बोलता है हम ये पॉलिसीज नहीं देते हैं, यू कैन जनरेट कस्टम बना के आप खुद यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये पॉलिसी हमने अटैच कर दी, ये ऑलरेडी हमने दी, ये डिफॉल्ट था, ये डिफॉल्ट था, और ये हमने अटैच किया था कल वाली क्लास में। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं, आप इसको यूज कर लीजिए। तो अब वो जो नॉर्मल यूजर था क्या सर्वर को स्टार्ट कर पाएगा? डेफिनेटली गो टू स्टार्ट इंस्टेंस, और ये सर्वर को स्टार्ट कर पाएगा। ये टास्क है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक नॉर्मल यूजर, जब एक नॉर्मल यूजर सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्या वो कर पाया? नहीं कर पाया। लेकिन कब कर पाया? जब हमने इसको पॉलिसीज दी, पॉलिसी मतलब एक जॉब असाइन किया। अब सोचो आप लोग जब एक डेवॉप्स की कोर प्रोफाइल पे बैठे हो, अगर आपके पास मल्टी टीयर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब आपको पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, एक टिकट रेज होने में 2 दिन लगता है, सॉल्व होने में 7 दिन लग जाता है, तो सोचो आप किस टाइप के सिस्टमेटिक सिस्टम में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपकी लर्निंग पाथ, लर्निंग जो नॉलेज होगा बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही लिमिटेड होगा, जिसकी वजह से आप नॉलेज के को गेन नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से जॉब नहीं लग पा रही है। ठीक है, यही मेरा एजेंडा है, गोल है, छोटा मोटा रोल और बड़ा गोल ये लेके चलना होगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सिनेरियो पे मत जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। बाकी केटी इंपॉर्टेंट होता है, आपको कंपनी उतना ही सिखाती है जितना कंपनी को आपसे काम लेना है, मेक श्योर। चलिए अब थोड़ा सा दोबारा आते हैं। ये नॉर्मल यूजर ने चालू कर दिया, या पॉसिबल है कि यही यूजर इसको बंद कर पाए? अगर मैं इसको दोबारा से स्टॉप करता हूँ, नाउ ही इज ट्राइंग टू स्टॉप, नहीं अभी बंद नहीं कर सकता। तो बंद करने के लिए हमने एक और यूजर बनाया हुआ है कि भाई आप एक और यूजर बनाइए और उस यूजर को पॉलिसी दे दीजिए और अटैच कर दीजिए, तो सेम तामझाम होगा। अब आप चाहो तो वही कहानी ना रिपीट हो, तो आप पॉलिसी जनरेटर में जाके एक और दोबारा से स्टार्ट और स्टॉप की सिंटेक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसी पॉलिसी के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो आपने कोड लिया था पॉलिसी जनरेटर टूल के अंदर, आप चाहो तो उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आप यहीं पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे स्टार्ट है, आप इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट मार दीजिए और यहाँ पे डाल सकते हो स्टॉप इंस्टेंस, तो वो भी वर्क करेगा। मेक श्योर आपका जो कोड सिंटैक्स है, मॉडिफिकेशन, वो इम्पोर्टेंट है। अगर गलत हुआ तो आप नहीं कर पाओगे। बात क्लियर हो गई होगी, होप मैं समझ सकता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया IAM के ऊपर। ठीक है, अब इसी के आगे हम थोड़ा सा ग्रुप पे भी बात कर लेते हैं। अब कल को ऐसा होता है कि भाई हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ग्रुप की क्यों जरूरत होती है? जैसे कि अगर मैं अपनी अभी करंट सिचुएशन पे देखता हूँ तो मेरे पास 2 यूजर है, सचिन नाम का यूजर है और एक यूजर 1 नाम का यूजर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, और ग्रुप में मैं एक परमिशन देना चाहता हूँ EC2 फुल एक्सेस की, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। आप जाओगे ग्रुप के अंदर और यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हो, ग्रुप का नाम मैंने दे दिया भाई, किस नाम से? टाटा नाम का एक ग्रुप होगा। इसके अंदर मैंने बोला दोनों यूजर को ऐड किया जाएगा, तो मैंने दोनों ले लिया। कल को आपको किसी को हटाना तो यू कैन ऑल्सो रिमूव, जैसे कि आपने लिनक्स में ग्रुप के ऊपर या यूजर मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर जो लर्निंग की है वो भी मैटर करती है, लेकिन आप यहाँ पे GUI बेस पे परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पे पॉलिसी पूछ रहे हैं, तो आपको मैंने बोला कि भाई उसको फुल परमिशन दे दीजिए ग्रुप के ऊपर। तो आपने EC2 सर्च किया और EC2 में आपने बोला हमें इसको सिर्फ EC2 से रिलेटेड फुल परमिशन देनी है, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, क्रिएट किया ग्रुप। अब ग्रुप बन चुका है,
ग्रुप से हमें मतलब नहीं है, ग्रुप में आप देखोगे तो ग्रुप हमने बना दिया है, ग्रुप के अंदर दोनों यूजर हैं। ग्रुप में हमने एक पॉलिसी दी है EC2 फुल एक्सेस। अब एक बात याद रखिए, जो यूजर होंगे उसके पास ग्रुप की भी एक परमिशन होगी, जो ग्रुप में जो पॉलिसी अटैच है वो पॉलिसी भी इसको दिखाई दे रही होगी। अगर आप देखते हो यूजर पे जाके, तो यूजर में हमने एक परमिशन जो यूजर को ग्रुप में ऐड किया है, वो आपको बता रहा है भाई कि भाई आप टाटा नाम के ग्रुप में हो, ऐड हो, ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में EC2 फुल एक्सेस दी गई है। अगर आपने ऐसा भी कर दिया तो सोचो, वो जो नॉर्मल यूजर है वो सर्वर को तो बंद कर पाएगा? यस, डेफिनेटली कर पाएगा, ये सर्वर को बंद कर पाएगा। तो अगर आप देखते तो ये बंद कर पाएगा, क्योंकि भाई ये ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप के अंदर हमने परमिशन दे दी, राइट? तो कभी भी याद रखना, कभी भी किसी ग्रुप में ऐड कर रहे हो तो उसमें क्या परमिशन है, एज अ लीडर, एज अ मेंबर ऑफ डेवॉप्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यू आर मैनेजिंग और नॉट। ठीक है, बाकी ऐसे ही कुछ काम होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इनको हटा भी सकते हो। कल को भाई ये जो आपने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में जो आपने मेंबर को ऐड किया हुआ है उसको आप हटा दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? तो आप चाहो तो यहाँ से ग्रुप में से मेंबर को भी हटा सकते हो, और भी परमिशन देना चाहो तो वो भी परमिशन आप दे सकते हो। ठीक है, आप टाटा के अंदर जाइए, गो इनसाइड दिस। अब जैसे मैंने बोला सचिन को हटाना है, तो मैंने इस सचिन नाम के यूजर को यहाँ से रिमूव किया, दैट्स इट। अब यूजर 1 है तो वो मैनेज करेगा इस ग्रुप को। ठीक है, कल को नया एम्प्लॉय आता है तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा IAM के ऊपर सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट फर्दर आगे बात करेंगे, सो दैट मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आधे घंटे की वीडियोस 40 मिनट मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए, सो दैट आप इसको प्रॉपरली देख पाओ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।